सो अभी तक हमने क्या किया है, वी हैव सॉल्व 2024 पेपर, 2023, 2022। सो फार वी हैव डन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ, मतलब है ना, क्या बोलते हो आप लोग वहाँ, क्या QMA आता है, QM है ना, सो QMA सेक्शन है ना, ये है। तो है ना QMA पार्ट, we are doing just QMA part currently. So we have solved these three already. Now today we'll start with 2021 है ना. So this is ISI MS QMS 2021 QMA पेपर है ना, QMA पेपर. So we'll सर सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा चेंज हो गया है क्या? थोड़े अपडेटेड सिलेबस है, आप भेजिए ग्रुप में, व्हाट इज अपडेटेड हाँ सिलेबस? मैंने ग्रुप पे डाला था सर। हाँ डाला था, देख लेते हैं एक बारी। सो आपने डाला था, हाँ। सो हाँ थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ गए। ठीक है, देख लेते हैं। सो बताइए, हाँ क्या एक्स्ट्रा है? एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छा एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कैलकुलस में लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी डाल दी। हाँ लैग्रेंज मल्टीप्लाई डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर से लाइक वही जो क्लास 11 12 का कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही ना? हाँ हाँ वही। हाँ वही तो हो जाएगा वो तो। आप उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, यही ना? हम्म सो उसके लिए आप वही जो बुक्स हमने भेजे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो हम्म आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ओके। वही है, तो वो आप कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं जो हेल्प चाहिए, तो जो डाउट होगा आप डाउट पूछ सकते हो। डाउट क्लास रेगुलर कंटिन्यू हो जाएगा कुछ दिनों में, तो मेनली ठीक है। CUT एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास टाइम रहेगा फिर उससे, है ना? ओके डाउट का तो आप सॉल्व कीजिए इन टॉपिक से क्वेश्चंस, डिफरेंट बुक से एंड PYQ से, किसी और एग्जाम के, एंड देन डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम्म तो पूछ रहा है कि ऐसा होगा तो ये किसके इक्वल आएगा, है ना? तो 1i प्लस ए प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट? तो ये किसके इक्वल है, ये आप सॉल्व कर हेलो सकते हैं? सर, एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर। मैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है सर, तो ये कौन सा पेपर डिस्कस हो रहा है किस ईयर का? अभी 2021 का डिस्कस हो रहा है, अभी तो बता रहे थे कुछ देर पहले, ये 2021 का स्टार्ट हुआ है, ठीक है? ओके ओके सर, ओके ओके सर, हाँ थैंक यू सर। 2022 23 24 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, रिकॉर्डेड आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे आप देख सकते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ। तो ये क्या होता है जी, A/1 माइनस आर। तो हाँ सर। तो इसका मतलब है इसको नंबर, ये तो अभी हमारा वो है ना, तो ये 1 माइनस लैम्बडा की पावर -1 है। तो इसके हम्म अकॉर्डिंग मैथमेटिकली लिखेंगे तो i माइनस ए का इनवर्स होगा, ठीक है? So can you find I minus A and then you find the inverse. So I is there, A is there. So I minus A matrix will be, है ना, what? You subtract it. So 1 minus 1 2 हो जाएगा, 1 minus 1 by 2, यहाँ 1 by 2, 1 minus minus 1, और यहाँ minus 3 by 2, और यहाँ पे 1 by 2, okay जी? And now you just find its inverse. So can you find the inverse? Tell me which option will be there. You find inverse 2 minus 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2, you find inverse and tell me which of the following is the answer. आसान होता है ना? इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट विल बी 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, तो कितना आ जाएगा ये 7/4, और यू नो तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट i माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए, और डिटर्मिनेंट 7/4, तो ये 4/7। एंड हाउ डू यू फाइंड एडजॉइंट? डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। सो यू चेंज डायगोनल्स, हाफ एंड 2, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, 3/2 एंड -1/2। सो विच ऑप्शन इज देयर? अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसमें क्या कर सकते हो, वहाँ फ्रैक्शन तो है नहीं, तो चलो 2 बाहर कर लो, तो यहाँ पे 2/7 कर लो, एंड 2 मतलब हाफ कॉमन ले लो, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो ईच एलिमेंट को, तो 1 3 -1 4, ऑप्शन डी। हाँ ठीक है जी। ना? सो 1 3 -1 4, ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? ओके सो जो लोग नए हैं उनको बता दो ना, ये 2021 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी 24 से स्टार्ट किया था, 24 23 22
These three papers we have already discussed, QMA part, and today we are starting with 2021 QMA questions. This was the first question from 201 paper, 2021 paper. Okay. And you watch recording for the remaining lectures that already held. Okay, now for the real number x, box x denote the greatest linear function less than equal to greatest linear less than equal to x. Then the value of this. Okay. So it is running half plus 1 by 100, half plus 2 by 100, and so on, half plus 99 by 100. Okay. So half can be written as what? 50 by 100. Is it? And then it will running like this. 50 by 100 plus 1 by 100 and so on. It is running 50 by 100 plus 99 by 100. It is like this. Now you can decide easily. So it is actually 50 by 100, then 51 by 100, and this is running till this is 99. Okay. So 149 by 100. So you just need to count what are the numbers which is less than 1, less than equal to 1, and what are the numbers more than equal to 1. Okay. So क्या होगा 50 51 ये चलता रहेगा कहाँ तक, बीच में एक टर्म आया होगा 100 by 100 है ना, ये आया होगा, एंड ऐसे ही बीच में टर्म्स चलता रहेगा. तो इससे पहले हर टर्म की इसके पहले है ना, बिफोर दिस टर्म व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, सो जीरो हो जाएगा सर, है ना. सो बिफोर जीरो था, इससे पहले वाले की जीरो है, एंड प्लस ये 1 हो जाएगा. अब 1 है तो कितने टर्म होगा, 100 by 100 1 देगा, 101 by 100 1 देगा, कितने हैं टोटल 50 टर्म्स. नहीं 100 है ना, 100 इंक्लूडेड है ना सर, तो हाँ. 50 हो जाएगा. 101 से 149 है, और 100 तो हाँ. एक एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल हाँ 101 से है ना, तो टोटल 50 टर्म है. तो आंसर इज 50. तो इसका आंसर 50 आएगा, क्योंकि 100 से 149 तक 50 नंबर है, 101 से 149 तक 49 नंबर है, 49. ठीक है. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट इज दिस. सो इट्स इजी क्वेश्चन. यू जस्ट टेक कॉमन 3 की पावर n. So you take 3 की power n common from numerator and denominator both. So it will be 2 into 2 raised to power n plus 3 power plus here will be 3 only. And then if you take common, so 2 raised to power n, 3 raised to power n plus 1, check. Okay. So now this will be cancelled out, and 2 by 3 is less than 1. So power infinity will make it 0. So 2 into 0 plus 3 and 0 plus 1. So answer is 3 by 1, which is 3. Check it. Okay. So the next is fourth. If n is an integer between 0 and 21. Okay. So if n is an integer between 0 and 21, then the minimum value of n factorial and 21 minus n factorial is. So what will be answer? सर वैल्यू को मिनिमम होने के लिए n को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि 21 माइनस n दिया हुआ. नहीं, लेकिन आपको समझना है ना, जैसे जैसे n इंक्रीज करोगे 21 माइनस n डिक्रीज करेगी, तो मिडिल वाला ढूंढना पड़ेगा. हाँ है ना, क्योंकि अब n अगर लार्जेस्ट ले लोगे तो 21 माइनस n स्मॉलेस्ट हो जाएगा, n लार्जेस्ट हो जाएगा. वैसा तो कोई बीच का वैल्यू होगा जहाँ पे वो स्टेबल होगा, मतलब मिनिमम देगा. है ना. अब ऐसे ही चेक कर लो ना, जैसे मैं सिंपली मैं n को 0 रख देता हूँ, इनिशियली स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल रहेगा, यही रहेगा. और अगर n को 1 रखते हैं तो यहाँ 1 फैक्टोरियल होगा और यहाँ 20 फैक्टोरियल होगा. जब n को आप 2 रखोगे तो यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 19 फैक्टोरियल, यही चलता रहेगा. एंड सो ऑन. n को जब 3 रखोगे सो 3 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल. दिस विल कीप रनिंग. मिडिल वैल्यू क्या है, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वो सबसे मिनिमम. हाँ मिडिल मोस्ट क्या आएगा, 0 से 21 में मीडियन क्या आएगा, 11 22 नंबर्स है ना. तो 22 है तो इसमें 2 मिडिल टर्म मिलेगा. हाँ सर. 11वां और n/2 और एक n/2 + 1. हाँ, तो 11th एंड 12th है ना, ये होगा, 11th बिकॉज 22 नंबर्स है ना टोटल. तो 11th एंड 12th.
सर 11th और 12th दोनों टर्म्स 10 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल आएगी। सो जैसे हम बोल रहे हैं 11th टर्म मतलब n बराबर 10, सो 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल जी। और जब 12th टर्म लेंगे तो n बराबर 11, तो 11 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो यही मिनिमम होगा। बाकी मैक्स अब बढ़ता चला जाएगा। n को 12 रखोगे तो ये आएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और n को जब 9 रखा था तब भी यही आंसर आया होगा, ठीक है। 9 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, तो ये मतलब कहने का मतलब ये वो हो रहा है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट लास्ट कॉमन है, सेकंड सेकंड लास्ट कॉमन होगा, एंड सो ऑन, है ना। थर्ड थर्ड लास्ट कॉमन होगा, तो ऐसे ही जाके 11 12 पे ये कौन साइड, सॉरी यहाँ n बराबर 10 11 पे कौन साइड, ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये इसके है। सो दिस इज द मिनिमम वन, 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, जो मिडल वन होगा, ठीक है। आप वैल्यूज भी निकाल सकते हो इफ यू कैन, बट ये है कि मिडल वैल्यू में जाके दोनों बीच में आ जाएगी तो वैल्यू ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम वन इज द लार्जेस्ट वन, ये है। जो मिडल वन होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। n is a natural number, then the number of non-negative integer solution of this equation. I think ये फॉर्मूला है, do you know? x1 plus x2 plus x3 is equal to n, जहां बोल रहा है कि एक्साइज क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मोर देन इक्वल टू 0। सो इनफैक्ट एक जनरल फॉर्मूला है इसका, x1 प्लस x2 अप टू xr इज इक्वल टू n। एक है जब xr मोर देन इक्वल टू 0 होगा, पहला फॉर्मूला ये आता है, और दूसरा फॉर्मूला आता है वही x1 प्लस x2 xr इन n, जहां xi इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर सॉल्यूशन, है ना, इंटीजर, है ना। ये है, तो क्या फॉर्मूला याद है आप लोगों को? डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, एनीवन टेल? सो विच विल हैव मोर सॉल्यूशन, पहले ये बताओ इनमें से किसके पास ज्यादा सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट और सेकंड में से? So, इसका आता है n-1 चूज n प्लस r-1 चूज n-1 बनाना पड़ेगा, एक मिनट में इसको देखता हूँ। तो ये जस्ट फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो इजीली काम हो जाएगा। सर n plus r minus 1 c r minus 1 ठीक है, डिफरेंस। एक होगा n प्लस r-1 चूज r-1, और दूसरे वाले का n minus 1 c चूज r minus 1। r-1, ठीक है। ये आ जाएगा, देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, तो उससे आंसर आ जाएगा। इसका बाइनोमियल से प्रूफ आ जाता है, जनरेटिंग फंक्शन से, कई सारे अप्रोच हैं। नाउ यू अप्लाई दिस एंड टेल मी द आंसर, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, है ना। जब यहाँ पे ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर अलाउड, तो सॉल्यूशन इज n-1 चूज r-1, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमें क्या, ये भी अलाउड है, तो n प्लस r-1, r यहाँ 3 है, तो n प्लस r-1 चूज r-1, यही आ जाएगा। सो r3 है, तो कितना हो गया, n प्लस 2 चूज 2, मतलब c2, तो ये होगा n प्लस 2 इंटू, n plus 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। हम्म। तो जब याद रखोगे तो इजी रहता है ना, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, तो ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन इज दिस, है ना। पॉजिटिव इंटीजर होता तो n-1 चूज r-1, ये आता। नेक्स्ट है
कि इफ नाइदर अल्फा नॉर बीटा इज अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। सो अल्फा इज नॉट एन पाई बाई 2 एंड बीटा इज नॉट एन पाई बाई 2, नॉट अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जस्ट मल्टीपल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये ऐसा नहीं है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ मैट्रिसेस दिस एंड दिस नल मैट्रिक्स है। साथ ये बता रखा है कि ए इंटू बी जो जीरो मैट्रिक्स है। तो बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। देखिए इजी है, बस मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उससे इजीली आंसर आ जाएगा। यू मल्टीप्लाई इट एंड कंपेयर इट विथ दिस मैट्रिक्स, है ना, तो आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला बनेगा और इजीली आंसर आ जाएगा। बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन आपको एक्सपेक्ट कर रहा हो। यू मल्टीप्लाई इट देन कंपेयर इट, और आपको देखना ऑप्शन के हिसाब से क्या सही रहेगा। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो एंड कंपेयर कर लो। मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करने, कंपेयर इट देन यू विल गेट आंसर। कर पाओगे ना, सॉल्व करके देखो। अब अगर नहीं हो पा रहा है तो देन आप यू कैन आस्क मी अगेन इन नेक्स्ट क्लास, या जब भी आप सॉल्व करो, है ना। जो भी पीछे हमने डिस्कस किया अभी तक 24, 23, 22, आज 21 का, तो आप जब सॉल्व करते हो और कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या मैंने कहीं मिस्टेक किया, तो यू कैन, है ना, आस्क इन क्लास, तो वी कैन डिस्कस अगेन। tan x इज n टाइम tan y, जहाँ पे x y 0 से पाई बाई 2 में है। ओके, सो tan x इज n टाइम tan y, देन x y 0 to पाई बाई 2, where n is a positive real number, then upper bound of secant square x minus y is, ठीक है जी। so tan x is n time tan y, okay, and x y both are between 0 and pi by 2. n is a positive real number, positive real number. So what is the upper bound of this? So first of all, what is formula of secant square, है ना। तो we can write in tan, this is can be written in the tan form. secant square tan में क्या होता है, 1 plus tan square x minus y, अब सर इस पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, tan a माइनस बी का, हाँ tan x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख के लगा लीजिए, कोई बात नहीं। तो tan x माइनस tan y, तो tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y, tan x tan y पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस, और tan x जो है n टाइम tan y है, या tan y इज वही ना 1 बाई n टाइम, जैसे भी कर लो आप। सो tan x को अगर लिख दो tan y के टर्म में लिखना चाहो तो ये 1 माइनस n, अच्छा tan x को हम लिख रहे हैं n टाइम tan y, तो n माइनस 1 कर दो, ठीक है। n माइनस 1 tan y आ जाएगा, और अपॉन 1 प्लस n tan स्क्वायर y आ जाएगा, आएगा जी, देख लो इस पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, इतना करने के बजाय अगर मैं ये बोलता कि चलो मान लो अभी के लिए n पॉजिटिव रियल नंबर है ना, सो व्हाट इफ आई अज्यूम n इज इक्वल टू 1, लेट्स से, तो क्या होगा, tan x इज इक्वल टू tan y आ जाएगा। तो हाँ सर 45 डिग्री के लिए, है ना, तो अगर tan x इज इक्वल टू tan y, ठीक है, और x y 0 से पाई बाई 2 में है, तो x बराबर y आ जाएगा, और x बराबर y आ जाएगा, sec 0 हो जाएगा, sec 0 कितना होता है 1, तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगा ना। n को अगर 1 रख दिया हमने तो इसमें से कौन सा आंसर देगा 1, n को 1 रखने पे विच ऑफ देम विल गिव यू आंसर 1, D sir. ओनली डी, Yeah. तो ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ n को 1 रख लो आप, तो 1 रख लोगे, सो tan x इज इक्वल टू tan y हो जाएगा, और ये 0 से पाई बाई 2 में tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan कैन बी कैंसिल्ड आउट, तो x इज इक्वल टू y आ गया। जब x y को यहाँ इक्वल कर देंगे तो सेकेंड हमारा कितना हो जाएगा, sec 0, सेकेंड 0 इज 1, तो 1 हो गया, तो एग्जैक्टली 1 आ गया, तो अपर लोअर बाउंड दोनों 1 ही है, तो जब n को 1 रखेंगे ये आ जाएगा, तो बाकी एलिमिनेट हो गया खुद ही। तो 1 काउंटर एग्जाम्पल इनफ टू से फॉल्स, सो ड्यू टू n इज इक्वल टू 1 ABC आर नॉट ट्रू, सो रिमेनिंग 1 इज ट्रू। तो प्रूफ नहीं किया हमने, डिसप्रूफ किया एक्चुअली ABC को।
n को 1 रख के, वरना इससे करना थोड़ा है ना लेंदी होगा और कुछ नहीं है। तो ये है। सो मतलब ये एंट्रेंस में तो इतना कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है हम प्रूव करने की कोशिश करें। सो वी कैन डिसप्रूव द ऑप्शंस, रिमेनिंग ऑप्शंस को डिस्कार्ड करते हैं ना, तो उस तरह सही रहेगा। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट, तो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करना रेलिवेंट हो सकता है। यू नो दिस प्रॉपर्टी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, हाँ सर, ये है तो ना? किंग्स रूल है ना। हाँ, सो दिस प्रॉपर्टी विल हेल्प अस। तो यहाँ से i अगर मेरे पास है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इसकी पावर 1/4 dx। अच्छा dx तो लिख रखा है, चलो यहाँ 1 कर देते हैं, तो 1 है। प्रॉपर्टी लगाओगे तो cot tan हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि 30 प्लस 60 90 हो गया, सो दिस विल बी पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस tan x इसकी पावर 1/4 dx। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो ऐड करने में कुछ फायदा होगा? हाँ सर, वो साइन और कॉस के टर्म्स में करेंगे तो हाँ कट इजी जाएगा। रहेगा, है ना? ओके, सो यू कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस, एंड देन आई थिंक होगा क्या, जब इक्वेशन 1 2 को ऐड कर लोगे ना, सो यू विल रियलाइज कि 2i साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, तो यू विल रियलाइज कि दिस इज एक्चुअली 1 dx पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, मतलब कैंसिल हो जाएगा साइन कॉस में ले आओगे तो, ठीक है? तो ये 1 हो गया, और 1 हो गया तो इंटू एक्स अपर लिमिट माइनस 60 माइनस 30 30 मतलब पाई बाई 6, so 2i is pi by 6, so I is pi by 12. So this is based on properties of definite integral, ठीक है? pi by 12 is the answer. ओके जी, देख लो। सो tangents are drawn from the point on the circle x square plus y square is equal to a square to the circle x square plus y square is equal to b square. If the chord of contact of this tangents touches the circle x square plus y square is equal to c square, then a square b square c square are in. Okay, so you can take one example, है ना? उससे भी काम हो जाएगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। देखो तो ग्राफ बनाओ। सो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ आप इन सच अ वे दैट, ये कहना चाह रहा है कि you choose a point from this and you are drawing tangent to other circle. ठीक है ना? तो मान लो जैसे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो इससे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से कुछ। बट ये कहना चाह रहा है कि इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दिस टेंजेंट टचेज द अदर सर्कल, अच्छा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ग्राफ बनाओ कैसा होगा। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो तीसरे सर्कल को भी टच कर रहा है, ठीक है ना? हाँ तो सर इसके साथ साथ एक और टेंजेंट बनेगा ना, तो ठीक है, वो अंदर वाले सर्कल को टच करेगा उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब यू आर सेइंग कि हम ऐसा बनाएंगे कि मान लो यहाँ से मैंने पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे मैंने कहा इस पे एक ड्रॉ कर देते हैं, ये आया, फिर दूसरा क्या हाँ इधर ड्रॉ करूँ, हाँ सर, इस पे या इस पे, इनसाइड वाले पे, नहीं नहीं, सेकंड वाले पे। सेम वाले पे ही, हाँ, ठीक और है? एक्सटर्नल पॉइंट से जब ड्रॉ करते तो लेंथ इक्वल होती है ना। हाँ, हाँ
तो यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर दूं, यही ना, ये हो गया हाँ रफली, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो ये हो गया, गया। तीसरे को टच कर। तो जैसे हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, तो ये मतलब टचिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज टचिंग पॉइंट, सो दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, हाँ नाउ दे आर आस्किंग कि ए बी सी में क्या रिलेशन। अभी हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो दिस इज आवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एंड हमने इस पे ड्रॉ किया। सो दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर, एंड तीसरा वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज सी स्क्वायर। ओके, सो दे आर आस्किंग कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है। तो ये और ये इक्वल है, एंड इसमें क्या है कि है ना, तो ये और ये भी तो इक्वल है, मिड पॉइंट है इसका, ठीक है ना। हाँ और ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक ए है आपके पास, दिस इज बी, मान लो कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी, एंड दिस इज कैपिटल सी। सो ओरिजिन टू कैपिटल ए इज स्मॉल a, origin to capital B is small b, and origin to capital C is small c. So you have to find relation between ABC. तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, मतलब हाँ राइट सर, एंगल बनाएगा वहाँ। उसका लेंथ a माइनस सी हो जाएगा जो परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर का लेंथ होगा a माइनस सी, मतलब ए सी का लेंथ, ए टू सी बता रहे हो आप, हाँ तो ए सी जो है उसका लेंथ होगा a माइनस सी। हाँ अच्छा, एंड ये हमारा पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली, अच्छा वहाँ पे वो देखना पड़ेगा, हमने तो ऐसे रैंडमली ड्रॉ किए हैं। हाँ हाँ। तो मैथमेटिकली देखना ना हमें, तो इसमें कुछ रिलेशन होता है एक्चुअली, लेंथ का फॉर्मूला है ना ये। हाँ सर, ये आई थिंक फॉर्मूला एक बार देखना पड़ेगा क्या है, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट है जिसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक रेशियो ऑफ जो होगा ना, एक मिनट इसको देखता हूँ, इसको थोड़ा जस्ट, इसका एक रिजल्ट होगा कि कोई ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, तो वो मुझे रिजल्ट यूज में एक बार फॉर्मूला देख लेता हूँ उसका क्या है, तो एक बार आप लोग ट्राई करके देखो। सो इसमें क्या होगा, मतलब डायरेक्ट थ्योरम है मैं कहना चाह रहा हूँ, बट हम लोग प्रूफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंस्टीड इफ यू रिमेंबर देन ईजी रहेगा कि डायरेक्ट रिजल्ट होगा। क्योंकि प्रूफ लिखने में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा इजीली, so instead we can see proof in the book. So answer is GP. okay, तो इसका प्रूफ भी है, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x(x1 + y(y1) = b स्क्वायर, अगर हम x1 y1 पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो ये प्रूफ इस तरह से कुछ है ना, ये आपको मिल जाएगा ऐसे ही ऑनलाइन, अगर आप सर्च करोगे ना ऐसे मिल जाएगा, या किसी भी कोऑर्डिनेट की बुक में, जैसे JEE वाली जो बुक होती है, जैसे सिंगेज पब्लिकेशन की जी तिवानी का बुक है, या जो भी अमित अग्रवाल का अरिहंत का आता है, या सर एसके गोयल में दिया हुआ है इसका। हाँ SK गोयल है, नहीं कोई भी IIT JEE वाली कोई भी बुक उठाओगे ना, JEE एडवांस वाली बुक या मेंस लेवल की, तो उसमें एज अ रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा, या एज अ सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये जिसको उन्होंने पूछा है, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ भी मेरे पास है, बट टाइम लगेगा लिखने में, सो हम लोग वही कोशिश कर रहे थे, दैट विल टेक टाइम, कि इसने क्या किया है, दे हैव ड्रॉन, जो हमने पहले ग्राफ बनाए थे,
सो उसमें क्या किया कि मान लिया ये पॉइंट है x1 y1, सो दे आर फाइंडिंग जैसे इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट, ठीक है। अब इस टैंजेंट का इक्वेशन निकाला, देन आफ्टर दैट इक्वेशन अगेन है ना, दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो दो इक्वेशन आ गया, एंड उसके बाद फिर डिस्टेंस फाइंड किया। सो डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा एक रिजल्ट डायरेक्टली है ना, इस पॉइंट से इसका डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया, एंड देन यू कैन फाइंड डायरेक्टली डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो उसने डिस्टेंस निकाले हैं, एंड देन इसने डिस्टेंस को इक्वेट किया है, तो यहाँ से आ गया है b² इज इक्वल टू AC, तो मतलब है ना ये आ गया एक्चुअली, तो b⁴ इज इक्वल टू a² c², तो इससे आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ है भाई, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, देन डिस्टेंस निकाला, एंड देन टू डिस्टेंसेस को इसने कंपेयर कर लिया, तो उससे b² इज इक्वल टू AC आ गया, तो आंसर इज GP। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका प्रूफ है ना, यू मे सी इन एनी बुक, चाहे SK गोयल की बुक हो या अमित अग्रवाल की या जीते वानी की, कोई भी एडवांस लेवल की बुक आप देख लो JEE वाली, उसमें आपको मिल जाएगा, या आप PYQ उठा लो JEE का, उसमें भी पूछ रखा होगा ये, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ये किसी भी जगह, ये जस्ट आप ऑनलाइन सर्च करो तभी मिल जाएगा आपको प्रूफ इसका। सो प्रूफ यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश नहीं करते थ्योरम्स का। सो अभी के लिए मैं जस्ट एज ए रिजल्ट यू रिमेंबर इट, सो इसका आंसर GP है। सेकेंड क्या है, 2 नंबर्स x एंड y आर चूजन एट रैंडम, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ये फ्रॉम द सेट 1 to 30, अच्छा, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x² - y² इज डिविजिबल बाई 3, ओके। तो x² - y² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x + y इंटू x - y, अच्छा, तो ये डिविजिबल होगा 3 से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल हमारे पास पेयर कितना होगा, 30 चूज 2 है ना, 29 इंटू 15 आ जाएगा, इस तरह से कुछ 2 नंबर चूज कर रहे हैं हम लोग, एंड अब इसमें से ढूंढना है कि कब x + y x - y, मतलब x + y या x - y, उसका सम या डिफरेंस कोई भी 3 का मल्टीपल हो जाए तो काम हो जाएगा। सो कैन यू फाइंड द पेयर जहाँ x + y 3 का मल्टीपल हो, या सर हाँ सर x - y, अगर x को हमेशा में ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि माइनस करने पे माइनस साइन ना है ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ट्रीटिंग हेयर, जो मैं सैंपल स्पेस अगर लिखूंगा ना, तो आई विल राइट लाइक दिस 1 2 1 3 एंड इट विल गो टिल 130। सो एक पेयर हुआ, सो 1 2 एंड 2 1 आर सेम हेयर, दे आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। ओके सर। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लिखूंगा 2 के बाद अगर स्टार्ट करूंगा, सो विल नॉट गो बैक बिकॉज ऑलरेडी कंसिडर 2 1, सो 2 3 से स्टार्ट करेंगे और 230 तक जाएंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे 3 4 से 330 तक जाएंगे, एंड 4 से स्टार्ट करेंगे 4 5 से 430 तक जाएंगे। दिस विल कीप रनिंग, जब मैं 29 तक पहुंचूंगा तो एक ही पेयर मुझे मिलेगा 29 के लिए, 29,30, इस तरह से। टोटल इतने आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस में। अब आपको कंपेयर करना है इसमें कितने होंगे जो जिसका सम या डिफरेंस 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो एक तो जैसे अगर आप ढूंढ लो, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने 1 के साथ रखा, तो जैसे 1 के साथ क्या ले सकते हैं, तो जैसे 1 और सम या डिफरेंस है ना, तो जैसे 1 2 जैसे एक है ना, अब इसको इंक्रीज करते जाओ एक एक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इंक्रीज यहाँ घटाना पड़ेगा, 2 1 तो सेम ही रहेगा ना। फिर उस तरह से अब देख 1 के साथ क्या क्या पेयर बनेगा उसको देख लो, काउंट करना आई थिंक लेंदी होगा, कोई रिजल्ट मिल जाएगा हमें यहाँ पे, है ना। काउंटिंग विल टेक टाइम, काउंट कर भी सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे 1 2 है, फिर आगे देखो इसका 1 के साथ और क्या ले सकते हैं, जहाँ सम, पहले सम वाला काउंट कर लो फिर डिफरेंस वाला देख लेना, फिर दोनों में जो उसको घटा देना। जैसे 1 2 के साथ 1 5 ही आएगा, अगर 1 के साथ देखूँ मैं तो 3 का डिफरेंस तो मेंटेन होगा, 1 5 1 8 फिर 1 जाके है ना 29 तक आएगा, सो 129 इस तरह से आएगा। फिर 2 के साथ पेयर लेंगे तो कितने आएंगे, तो वैसे काउंट कर सकते हैं हम लोग,
मतलब गैप तो सेम 3 का गैप बना के रखेंगे ना, 2 5 8 इस तरह चलता रहेगा। इसका तो कोई रिजल्ट सर होना चाहिए ना सर, ये लंबा हो हाँ जाए। रिजल्ट होना जिससे लंबा हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी कोई मिल जाना अगर चाहिए। सर इसको अपोजिट देखेंगे कि कौन कौन 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो भी लंबा हो जाएगा। हाँ वो भी लंबा होगा क्योंकि उसमें भी और उसमें और ज़्यादा आएगा मुझे लगता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में कम ऐसे मिलेगा, जैसे 2 है तो 1 वाला देख लिया तो कितने वो 2 5 8 काउंट कर लेंगे इसको, है ना। सो लाइक इट इज समथिंग लाइक 3 का मल्टीपल है ना। सो ये सर 3, हाँ 1 7 भी तो होगा। नहीं 1 7 कैसे, अभी मैं सम वाला सिर्फ देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि सम वाला भी देख रहे हैं जहाँ सम डिविजिबल है, डिफरेंस वाला बाद में लिख लेंगे। डिफरेंस जहाँ डिविजिबल फिर बाद में उसको काउंट कर लेंगे। जैसे डिफरेंस में आप देखेंगे, जैसे आप कह रहे हैं 1 7 हो गया है ना, 1 4 हो गया है ना, 1 4 होगा, फिर 1 7 होगा, इस तरीके से 1 10 होगा, ऐसे चलता रहेगा। फिर 1 से है ना 1 और जैसे 28 यहाँ तक जाएगा, तो ये वाले आ जाएंगे साथ में। तो ये डिफरेंस जहाँ डिफरेंस 3 से डिविजिबल है, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ वही मतलब ना कि x प्लस वाई इज डिविजिबल बाई 3 और x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे मान लो जैसे E1 ले लेते हैं कि सम इज डिविजिबल बाई 3, E2 ले लेंगे डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 3। तो हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, यही ना। सो इसका अलग अलग E1 वाला काउंट कर लो, E2 वाला काउंट कर लो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो कॉमन है। तो कॉमन लगता है कोई आएगा, जैसे कुछ मिलेगा है ना, जैसे 3 6 इस तरह सम भी डिविजिबल है और डिफरेंस भी, तो उस तरह से मिलेगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है काउंट कर लो, देख लो कितना, बहुत ज़्यादा आउटकम तो नहीं आएगा कि मतलब ये है कि 1 के साथ कितने पेयर बने तो इसको काउंट किया जा सकता है, 2 5 8 है ना। और ये तो पैटर्न चल रहा है जहाँ n+3 2 5 8 है ना, इसको पैटर्न भी तो बना सकते हैं, इसको ये AP टाइप का है ना। तो कितने हैं काउंट कर लो, जस्ट आउटकम्स कितने हैं। जैसे ये हो गया ना कि 2 प्लस समथिंग 3D टाइप का है ना, ये है। तो D जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, D1 रखेंगे 5, D2 रखेंगे 8 एंड D क्या रखेंगे 29 आएगा। तो 9, सो 9 तो 10 नंबर्स हो गए, ये टोटल 10 नंबर्स हैं है ना। ये 10 मिले मुझे जब पहला आउटकम 1 है, तो देयर आर 10 आउटकम्स। यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये किस फॉर्म का है, सो दिस इज 4 + 3D टाइप का है ना, या 1 + 3D टाइप का सोच सकते हो आप। तो D को 1 रखेंगे 4 मिलेगा, और D को जब हम 9 रखेंगे तो ये मिलेगा। तो टोटल 9 नंबर्स हैं, ये 9 है इस तरह से। फिर 2 के साथ देख सकते हो आप, 2 के साथ क्या लेना पड़ेगा, तो 2 तो 2 1 हो चुका है, तो यू डोंट काउंट 1 2 एंड 2 1 अगेन। 2 के बाद लार्जर नंबर, तो हम जो लिख रहे हैं ना, जो सैम्पल स्पेस मेरा ऐसा लिखा हूँ मैं x कॉमा वाई, जहाँ x इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन y है। तो ऐसे पेयर्स हमने लिखे हैं सैम्पल स्पेस में, इवेंट में भी ऐसे ही पेयर्स आएंगे। हमने ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इन द सेंस 1 2 एंड 2 1 आर सेम, कहने का ये मतलब है मेरा। तो वैसे ही 2 के साथ लिखेंगे अब 2 6 इस तरह से, तो सम लेंगे तो 2 6 हो गया, नहीं 2 के साथ मुझे लेना पड़ेगा 2 4। देन सम वाला अगर लेंगे तो डिफरेंस में जाएंगे तो 2 एंड देन हमें रखना पड़ेगा 5 5, हाँ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो 2 के साथ कहाँ तक जा सकते हैं। सो अभी तो ये काउंटिंग ही है, लेकिन मतलब काउंटिंग इज अ लेंदी वन। तो दूसरा अप्रोच क्या है ना, समझ आ रहा है क्या करना है। एक तो यही काउंटिंग है कि हम सैम्पल स्पेस से टोटल आउटकम काउंट करें कि सम डिविजिबल हो 3 से, दूसरा है डिफरेंस डिविजिबल हो 3 से। E1 E2 इवेंट डिफाइन किया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन इंटरसेक्शन, फिर काउंट करेंगे कितने कॉमन थे उसको घटा दो, तो है ना। तो वैसे कर सकते हैं, देखिए लेंदी वे है। शॉर्टकट क्या हो सकता है, ट्राई करते हैं, रुको। तो शॉर्टकट के लिए, एंड दिस इज लेंदी वे, यू कैन डू, आंसर तो आ जाएगा इससे। सो एक ये है कि यू काउंट ऑल पॉसिबल आउटकम हेयर, ऑल पॉसिबल आउटकम हेयर, सी द कॉमन वन एंड डिफरेंस, क्योंकि ये ना जो कॉमन होगा तो इस फॉर्मूले से एक आएगा। सो दैट इज द लेंदियर वन। ईजियर वन क्या होगा, थिंक ऑफ, सोचो, मैं देखता हूँ तो क्या हो सकता है।
सर हम्म अगर जो नंबर्स है उसको 3-3 के पेयर में लिखे एक हाँ टेबुलर फॉर्म में, तो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है कैसे? सर। जैसे फर्स्ट रो में 1 2 3, नेक्स्ट रो में 4 5 6, हम्म ऐसे 28 29 30 तक लास्ट। ठीक है। तो सर जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है, हम्म जैसे 2 + 1 2 - 1 वो डिविजिबल है 3 से। ठीक है। अगेन 4 2 + + 5 4 4 2 - - 5। 4। हाँ सर तो ऐसे वो मतलब एक अच्छा पैटर्न हो रहा है जो 3 से डिविजिबल होते जा रहा है। ठीक है। तो इसमें सर वो कितने? फिर रो मतलब वो 10 नंबर्स में से अ, दो दो नंबर चूज करके ऐसे मतलब रो और कॉलम इससे कर सकते हैं। आई थिंक ना काउंटिंग यूज हो सकता है, क्योंकि हमने जो किया मैनुअली बहुत लेंदी है। सो एनसीआर एनपीआर यूज करके इजीली हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है ये भी है, तो इसमें कितने पेयर बने आपके? तो वैसे तो आपके 10 पेयर बने फिर तो, है ना। 1 4 2 5 ऐसे कर रहे थे हम लोग। लेकिन ये अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि इनमें ना ये 10 है। 10 में से आप कोई भी क्या 2 चुन लो। यस सर। 10C2 ओके। एक मिनट, यहाँ पे जो है मेरे पास 10 पेयर लिखा हमने, तो ये 10 में से x+y x-y। सर मतलब कॉलम वाइज या रो वाइज कहना ये ना, इनमें से कोई भी दो का दो 2 चूज कर लो, तो इसका सम या डिफरेंस सर जो होगा। हाँ बोलिए। सर एक कंसेप्ट ये लग रहा है कि अगर एक केस हम लोग बनाएं कि एक्स वाई से बड़ा होगा, ठीक है। और एक बनाएंगे वो वाई एक्स से बड़ा होगा, तो सर उससे क्या हो रहा है, जैसे कि 29 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर ये हो जा रहा है, और इसके बाद 3 नंबर पीछे जाएंगे तो 26 + 25 ये वाला 3 से हो जा रहा है। हम्म तो ये तब तक जाएंगे सर, तब जब तक कि नेगेटिव साइन अगर आ जा रहा है तो वहां स्टॉप कर दे रहे हैं, फिर देख रहे हैं जो पॉसिबल केस ले रहे हैं जब वाई बड़ा हो रहा है इससे एक्स से, ठीक है। उससे हमें सर ये नंबर थोड़ा इजीली पता चल जा रहा है। तो आंसर बताइए, आपका आंसर क्या आएगा उस तरीके से जो आप कर रहे हैं? सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ये एनालाइज कर रहे थे हाँ अभी तो लिख के इसको देखिए क्या होता है, देख। लिख के देखिए। और यहाँ पे था 30C2, यही था ना। तो इससे क्या आंसर यस आएगा, एक बार इसको देखते हैं। तो मतलब पहले कॉलम में 10 में से कोई भी एक उठा लो, दूसरे कॉलम में 10 में से कोई भी एक उठा लो, तो वो पेयर सुटेबल पेयर होगा यहाँ पे। एंड जो इन्होंने बताया वैसे, तो उसके हिसाब से ये आना चाहिए। तो ये कितना आएगा, 10C2 आएगा। 10 × 9 45 × 45, और अपॉन 30C2 होगा 30 × 29/2, है ना, मतलब 15। तो यहाँ पे 15 × 29 रहेगा। तो इसे क्या आएगा, तो फिर तो ऐसा आएगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे तो मुझे वही लिखना है। अच्छा इसके लिए चॉइस है ना, तो 30 हम वो क्या लिखा है, ओ और है ना यहाँ पे, तो प्लस होता इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, और है ना यहाँ पे, तो ये प्लस आएगा। तो प्लस आएगा मतलब 90। एक मिनट, तो दोबारा करो, क्योंकि है ना वी हैव आइदर दिस और दिस, यही है। यस सर। 1 5 लेंगे तो 5 + 1 6, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हमने कहा इनमें से कोई भी दो चूज कर लो, इनमें से कोई दो चूज कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी 1 5 ये भी आ जाएगा। अच्छा इनमें से कोई एक एक्स हो गया तो बात हो गया केसेस, ठीक है। तो 10C2 + 10C2 अपॉन 30C2, तो ये कितना होगा, 45 + 45 बटे 15 × 29, यही ना। तो ये टोटल 90/15 × 29 आ गया।
तो ऐसे तो 6/29 आ गए इस तरीके से। देखो जी, सर वो ऑप्शंस में नहीं आ अच्छा रहा। ऑप्शन वही नहीं है, तो कुछ एलिमेंट या तो एक्स्ट्रा हुए हैं या कुछ एक्सक्लूड हुए हैं, इंक्लूड हुए हैं ना, तो उस तरह से कुछ देखना पड़ेगा। या तो कुछ मुझे लगता है कि आउटकम्स, अच्छा अगर मैं एक ही केस लेता 3/29 आता तो पॉसिबल था, यहाँ 2 हुआ ना। अच्छा तो हम लोग x यहाँ से उठा रहे हैं, और क्यों लिखा हमने, जैसे यहाँ पे 10 चूज 2 है ना, 2 क्यों ले रहे हैं, 10c1 ना, 20/, एक मिनट, 10c2 प्लस 10c2, अगर मैं ऐसा लिखता सिर्फ 10 पेयर्स हैं, यू चूज एनी 2 पेयर, या 10 मेरे पास नंबर्स हैं, यू टेक एनी 2 नंबर्स, 20 नंबर्स नहीं, जैसे ये 1 4 28, ये 28 के साथ 29 फिट होगा, इसके साथ ये क्या, इसका डिफरेंस 1 है, इसका सम कितना होगा, तो 57, हाँ और अच्छा, 57 डिवाइड हाँ हो रहा है हो 3 जाएगा से। ना। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी एक ले लो, एंड रिमेनिंग उनमें से एक तो कोई भी उठा लो, एक तो फिक्स कर लो यहाँ से। ये प्रोसेस है कि बस यहाँ काउंटिंग सही नहीं हो पा रहा है, ये है। अगर मैं ऐसा लिखता 30c2 तो ये आता 3/29, इससे ये आता, क्योंकि हमने डबल किया है वहाँ पे, तो और लगाने की ज़रूरत है या फिर हाउ विल यू काउंट, क्वेश्चन ये हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स एंड वाई है ना, हमें चाहिए एक्स वाई। तो मैं कह रहा हूँ एक्स के लिए मेरे पास टोटल 10 चॉइस है, और वाई के पास रिमेनिंग 9 चॉइस होगा, तो वैसे तो 90 हो जाएगा है ना, लेकिन 9 चॉइस क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास वैसे 10 चॉइस है, तो ये 10 है, कोई भी एक ले लो, एंड इनमें से कोई भी एक ले लो, तो वैसे तो 100 हो जाएगा, तो उससे तो नहीं आएगा, फिर 100 अपन और नहीं बनेगा। इसको तो लिख नहीं पा रहे हम लोग ना, कैसे लिखना है, एक मिनट देखता हूँ, इसको ना सही से कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे ना, बस यही हो रहा है। तो अच्छा, इसका एक रिजल्ट कहीं मिला है, ये क्या रिजल्ट, ये वैलिड है, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। अच्छा 1 2 3, ये थ्योरम कुछ ऐसा है, मतलब ये प्रूफ इसका मिल जाए जो हम कर रहे हैं, फिर से मैं कर रहा हूँ वही प्रूफ कर रहे हैं। तो एक रिजल्ट ऐसा है कि ये कुछ कहना चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन ही है ऐसे तो, या थ्योरम समझ लो, यू हैव अ नंबर 1 2 3 अप टू 3n, ठीक है, तो यू आर चूजिंग एक्स एंड वाई फ्रॉम दिस सेट, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका जो रिजल्ट है ये कुछ बता रहा है, ऐसा आएगा n चूज 2 प्लस 2n चूज 2 अपॉन
3n चूज 2। तो हमारे केस में जो n है, हमारा जो क्वेश्चन है, तो ये एक रिजल्ट है अभी, ठीक है ना। सो यू चूज x एंड y फ्रॉम दिस सेट, है ना, एक्स वाई यू चूज फ्रॉम दिस सेट। सर ये आपको किसी बुक में मिला है? नहीं, ये ऑनलाइन जस्ट मैं देख रहा था, कोई आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल क्या है अच्छा, जिन्होंने डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या वैलिड होगा देखते हैं जरा। तो हमारा क्वेश्चन में n क्या है, 10 है, क्योंकि 1 से 30 की बात कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा, 10c2 20c2 एंड अपॉन 30c2। तो इसके अकॉर्डिंग इनका क्या आंसर आएगा, देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। तो ऐसे JEE ना बहुत सारे रिजल्ट हैं इस तरह के, क्योंकि हालांकि तो हाँ कितना सर ये वाला तो मैथ में भी आता है ना इस तरह से। सो IIT JEE में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको जो कि जो बहुत प्रैक्टिस में है, तो आप इस तरह बना पाएंगे। तो ये तो आ जाएगा 90, और ये आ जाएगा 10 इंटू 19 190, और ये हमारा कितना आया था 15 इंटू 45 ना, सॉरी 15 इंटू 29 आया था। तो ये तो मुझे लग रहा ज़्यादा हो जाएगा, देखो। तो ये तो हमारे आंसर में मैच करेगा, फिर भी देख लेते हैं क्या आता है। सो ये आई थिंक 280 होगा, है ना। 45 प्लस वो 95 होगा ना। कितना कितना, 45 प्लस 95 होगा, अपने डिवाइड अच्छा बाय 2 डिवाइड नहीं 2 किया से नहीं ना। रह गया, ओह। n इंटू n माइनस 1, तो 20 इंटू, नहीं यहाँ तो किया, वहाँ डिवाइड करना रह गया, एक में रह गया ना, देखो एक मिनट। यहाँ जो है आपके पास, तो ये आएगा 45, और ये कितना आएगा, ये 20 इंटू 19/2 आएगा, तो 190, ये तो ठीक है। एंड अपॉन आपका ये 15 इंटू 29 जो भी आएगा। तो यहाँ से जब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 235, 235 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 29। क्या 15 से ये कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं, तो कटेगा किससे, 5 दिन 8 तो 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 4 जा 20, 47, और 5 3 जा, तो 47 बाई कितना हो गया 87। हाँ सो ये आंसर डी वाला करेक्ट होगा, इसका मतलब ये ठीक है, रिजल्ट सही है। सो द रिजल्ट इज, दिस इज द रिजल्ट। अब क्वेश्चन इसका प्रूफ कैसे आएगा, जो आप बता रहे थे ना उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। सो हाउ आर दे टॉकिंग, है ना, ये कैसे आया। तो ये एक थ्योरम है कि when you are choosing two numbers from this set and such that x square minus y square divisible by 3, so this is the result। तो 10 choose 2, ये तो जो हम कर रहे थे वही था जो आप बता रहे थे, आई थिंक वही इसने फिट किया है। फिर 20c2 का क्या रिलेशन है, तो मुझे लग रहा है या तो ऐसा सोच रहा है कि जब सम डिविजिबल हो तो ऐसा कुछ होगा, एक सम का होगा एक डिफरेंस का होगा। अच्छा लेकिन रिमेनिंग हटाया भी तो होगा, ऐसा भी तो होगा ना। तो यहाँ जो हम अभी क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, यहाँ पे जो बता रहा था 1 2 3 वाला जो आप बता रहे थे, तो आई थिंक उससे बन जाएगा, बस उसको हमें सही से लगा नहीं पा रहे हैं। जैसे इनका है, तो अगर इनको ऐसे सोचे कि 1 2 3 जैसे है ना, क्या बता रहे थे 4 5 6 इस तरह से, तो यहाँ जो आएगा 3n, फिर 3n माइनस 1 एंड 3n माइनस 2, इस तरह से है। सर हम्म, हम कॉलम वाइज चेक कर रहे थे और हो सकता है शायद रो वाइज भी कुछ। रो वाइज भी होगा, है ना। जैसे आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है ना, मैं ऐसे बताता हूँ, शायद ऐसा है कि ये जो 1 4 ये चल रहा था ना, 1 4 जैसे यहाँ पे आएगा 7 8 9, 1 4 7 3n माइनस 2, फिर इसके बाद 2 5 8 चलते हुए 3n माइनस 1। ये टोटल जो है ना हमारे पास, ये 2n नंबर्स हैं एक्चुअली, ये n और ये n, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट कॉलम के नंबर्स लिखे हैं और ये सेकेंड कॉलम्स के नंबर्स लिखे हैं। यू चूज एनी टू फ्रॉम इट, तो सम या जो डिफरेंस होगा वो डिविजिबल होगा 3 से। यू चूज एनी टू अमॉन्ग दिस, इनमें से, तो यहां से जो आएगा 2nc2 अपॉन 30c2 आएगा। अब बाकी जो रह गया ना, अच्छा यहां से आ गया, ओके गॉट इट। देखो ये प्रूफ है जो आप बता रहे थे, ठीक है। अब बाकी पता है क्या बचा है, बाकी जो बचा है 3 6 9 and 3n, they are n numbers. You choose any two from this
then it will divisible by 3 and out of 30 C2. दिस इज अ प्रूफ एक्चुअली. ठीक है, तो जो आप कह रहे थे उसको मैं जस्टिफाई कर देता हूं. सो ये प्रूफ आ गया है ना कि फर्स्ट कॉलम वाले नंबर्स ये है, सेकेंड कॉलम वाले नंबर्स ये हैं. टोटल मिला के फर्स्ट कॉलम में n है, सेकेंड कॉलम में n है, थर्ड कॉलम में n है. तो इन दिस फर्स्ट टू कॉलम्स को एक साथ रख दिया. यू चूज एनी टू फ्रॉम इट, यू चूज एनी टू नंबर फ्रॉम दिस, either sum or difference will be divisible by 3. So there are this many probability. And in the third column you choose any two number. So you will have this. ठीक है जी. हमारे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारा टोटल सेट था 1 से लेके 30 तक. तो यहाँ जो हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 and so on. We are working till 27 20 नहीं 28 29 and 30. देख लो जी. Now what I'm saying, 1 2 up to 28 first column, then 2 5 nahi 1 4 and 7 and then up to 28 first column, 1 4 7 28 second column, 2 5 8 up to 29. So among these you choose any two. So there are 20, you choose any two will be divisible by x square minus y square will be divisible by 3. You choose any two among them, any two you check. इन 20 में से कोई भी दो ले लो, या तो सम या डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है, और बाकी जो बचा थर्ड कॉलम वाला 3 6 9 एंड 30, इन 10 में से आप कोई भी टू चूज कर लो. वो जो पेयर होगा वो 3 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा. 3C2, यू चूज एनी टू. सो हमें यही चाहिए था x कॉमा वाई सच दैट x square minus y square is divisible by 3. So there are these many choices are here and these many choices are here. So answer is 20C2 plus 10C2 upon 30C2. This is the answer. And this was general result. So this is a general result for us. So you can remember this. Okay. So this is the answer actually. So that we were looking for. है ना. तो shortcut क्या है? This is the shortcut. Okay. हाँ. ये तो 3 के लिए हुआ ना वैसे. अगर yes it is for the only multiple of 3. right हाँ. बाकी हमें डिराइव करना पड़ेगा है ना. मतलब सिमिलरली वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला लाइक यू नो वी आर लुकिंग फॉर द प्रूफ्स. तो उन्होंने बताया तो उससे हमें प्रूफ का एक आइडिया मिल गया. कहीं मुझे रिजल्ट दिख गया तो वी गॉट द आइडिया हाउ टू प्रूफ है ना. तो ये आ गया. बट इनिशियली डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज वेरी डिफिकल्ट टास्क है ना. मतलब इमेजिन करो ऐसा कि जो दुनिया में था ही नहीं आप ढूंढ रहे. फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो हाउ टू डू, देन यू आर ट्राइंग डिफरेंट अप्रोचेस है ना. सो कोई एक अप्रोच होगा हिट करेगा तो वो बहुत सारा ट्राई करने के बाद आपको समझ आएगा है ना. व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस देन इट इज इजी है ना. रैंडमली कोई नई चीज आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा. सो दिस इज द वे, दिस यू कैन रिमेंबर एंड दिस इज ओनली वैलिड टिल मल्टीपल ऑफ 3 ओनली. हाँ, जैसे 1 से लेके 3n तक होगा तभी के लिए. बाकी होगा तो सिमिलरली वी कैन डिराइव द अदर फॉर्मूला. ये मतलब नीड के हिसाब से. अभी इसकी नीड था सो हमें तो इसका नीड था ना, तो वी सर्च फॉर द शॉर्टकट फॉर दिस एंड दिस वाज दिस. नीड के हिसाब से जो नीड होगा उसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे. ठीक है आई थिंक. तो अभी हमने कितना सॉल्व किया? 10 तक सॉल्व किया. तो आज यही स्टॉप करते हैं. कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वैसे मैनुअली इट वाज डिफिकल्ट. तो फॉर्मूला से इजीली हो जाए. उसके लिए या तो फॉर्मूला आप ड्राइव कर पाओ, नहीं तो आपको याद हो है ना. ऐसा है. ठीक है, फिर कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 11 से. 2021 वाला पेपर है. तो आज यही स्टॉप करते हैं. थैंक यू.